कमिटी मेंबर्स के बहुत सारी अलग अलग डेट्स के कंफ्यूजन के बाद फाइनली आईसीएआई का नोटिफिकेशन आ चुका है। दैट इज सीए रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड ऑन 6th ऑफ जुलाई। डेट टाइम सब कुछ आ गया है। तो सर आज आप भी ऐसे ही मोटिवेशन दोगे, हवा में बातें करोगे, मैनिफेस्टेशन और वो सब बातें करोगे क्या? बिकॉज हमें इरिटेशन होता है, एंड आई नो स्टूडेंट्स डू गेट इरिटेटेड बाय, बिकॉज कहीं ना कहीं उनको लगता है कि सर हमारी बात नहीं समझ रहे हैं, सर के लिए बोलना आसान है या किसी और के लिए बोलना आसान है, हमें क्या फील हो रहा है ग्राउंड रियलिटी पे वो आप नहीं समझ रहे हो। मैं समझ रहा हूँ, मुझे पता है अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है। वॉट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो? नो अननेसेसरी मोटिवेशन, नो फिक्शन, एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी एंड 4 to 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पॉइंट्स मतलब क्या? कुछ ऐसी बातें जिससे मैं आपको थोड़ा शांत कर पाऊँ, क्योंकि 6 दिन ना ये माइंड शटडाउन की तरफ चला जाता है, इतना एनालिसिस हो जाता है, इतना ड्रेनिंग हो जाता है, और घर में भी वो आपको देख के आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली भी उसी जोन में आ जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा। मेरा सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं उस सिचुएशन को थोड़ा सा कामली आपके साथ डील कर पाऊँ, बहुत ही रियलिस्टिक पॉइंट्स के साथ। 10 मिनट आपसे लूंगा, बस उतना आप मेरे से जस्ट डिवोट दोस 10 मिनट्स फॉर दिस वीडियो। जितनी बार लगे रोज एक बार सुबह देख लेना वीडियो। सर व्यूज बढ़वा रहे हो, अरे चलो तुम लिख लेना यार, पॉइंट्स लिख लेना, वो देख लेना। और एक चीज मैं आपको बोलूंगा कमेंट करने के लिए, वो आप जरूर कमेंट करना, बस। ठीक है, 5 बातें हैं, स्टार्ट करते हैं रियलिस्टिक बातें। पॉइंट नंबर 1, एक चीज मैं आपको बोल रहा हूं, एक्सेप्ट योर रिजल्ट। आपको ना ये चीज एक बार मेरे लिए कमेंट भी करनी है कि आई विल एक्सेप्ट द रिजल्ट। मैं अननेसेसरी मोटिवेशन की तरफ नहीं जा रहा कि यू नो आई विल बी अ सीए, क्योंकि सबको पता है दैट प्रैक्टिकली देयर विल बी अ परसेंटेज ऑफ पासिंग। मेनी पीपल हैव दैट फियर आई मे फेल। सब कई बच्चों को तो पता है कि सर मेरा अच्छा हुआ ही नहीं है पेपर। तो मैं यहां से ना फिक्शन वाली बातें हटाना चाहता हूं, मैं थोड़ा प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं। सो मैं चाहता हूं कि आप अपने रिजल्ट से भागो मत। अ लॉट ऑफ टाइम्स वी डोंट फेस द रिजल्ट्स, फेस द रिजल्ट्स एंड ओन इट। अच्छा आया बुरा आया वो आपका रिजल्ट है, आपने पेपर दिया है, तो क्यों भागना है उस चीज से? हमने कोई क्राइम तो नहीं किया, हमने पेपर दिया, मेहनत से किया। कभी कभार कोई चीज वर्कआउट नहीं हुआ हमारी प्लान्स के अंदर, बट वॉट एवर इट इज आई गेव माई बेस्ट। I gave my best in the exam. Maybe that best was not my 100%, but given the situation, I gave my best. So I will accept my result. I will accept that outcome क्योंकि वो मेरा है। वो मेरे मम्मी पापा भाई बहन दोस्त का नहीं है, वो मेरा है, तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। तो आप सिर्फ एक चीज अगर कमेंट कर पाओगे तो ये करना, दिस रिजल्ट या वॉट एवर दिस इज, आई विल एक्सेप्ट इट, इट इज माई ओन रिजल्ट। तो मैं उसमें से पॉजिटिव निगेटिव हटा रहा हूं, मैं उसको अपना रहा हूं। तो जो भी होगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा हुआ तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो वी विल वर्क अपॉन इट। मैं कहा जा रहा हूं, मैं हूं ना आपके साथ। ठीक है। दूसरा पॉइंट, वरी टाइम। जैसे खेलने का टाइम होता है, जैसे पढ़ाई का टाइम होता है, वैसा वरी टाइम अपने को सेट करना है। तुम्हारे पास दिन का आधा घंटा है, बहुत दे रहा हूं आधा घंटा, वरना 15 मिनट देता मैं। हाफ एन आवर यू हैव एंटायर डे वेयर यू विल वरी, यू विल फिल योर माइंड विद एंशियस थॉट्स। तो बाकी के टाइम पे अगर कुछ थॉट आया निगेटिविटी का, एंजाइटी का, या टेंशन का, या ओवर एनालिसिस का, तो बोलना है नहीं नहीं वो उस टाइम। फॉर एग्जाम्पल मेरा शाम का 6 से 6:30 का टाइम है, सोचो खूब सोचो, जितना सोचना है सोचो। और बाकी के टाइम क्या, नहीं नहीं एंजाइटी वो 6 बजे, एंजाइटी 6 बजे आना, 6 बजे हम वरी करेंगे, दैट इज माई वरी टाइम। दिस में साउंड वेरी स्टूपिड टू यू, बट दिस विल वर्क, दिस वर्क्स, आई हैव ट्राइड इट। ठीक है, तो बाकी टाइम नहीं सोचना। बाकी टाइम क्या करना है वो बताता हूं। कीप अ लाइट रूटीन। लाइट रूटीन मतलब बहुत प्रोडक्टिव वाला काम नहीं करना है। लाइट मूवी देख ली, बाहर चले गए, हो सके तो स्टडी रूम और स्टडी टेबल से दूर रहना। ठीक है, वहां पे वो पास्ट याद आ जाता है ना। तो थोड़ा बाहर जा सकते हो, लाइट रूटीन रखो, एकदम लाइट। यू कैन गो आउट, यू कैन, कोई ऐसी कोई चीज है, छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे कबर्ड साफ करना, आपने नहीं किया था, बहुत टाइम से पेंडिंग है, कर लो। एक दिन 2 घंटे 2.5 घंटे जाएंगे, रिलैक्स लगेगा। कोई मूवी अभी अच्छी लग रही है, कोई देख के, अभी कौन सी लगी है, सितारे जमीन पर वगैरह, देख के आ जाओ। सो डू समथिंग इन अ लाइट मैनर, प्रोडक्टिव नहीं। कई बच्चों ने पढ़ाई स्टार्ट कर रखी है, भाई सुनो, जितनी पढ़ाई हो रही है करो, 1 हफ्ते के बाद आपको वैसे भी पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा। तो 1 हफ्ता 2 घंटा 3 घंटा जैसा है, आपको कोई रिवीजन देखना है बस उतना दो। कोई बहुत हाई प्रोडक्टिव वाला अभी नहीं होएगा, एक्सेप्टेड, एंड लाइट रूटीन रखना। ठीक है। नेक्स्ट, आईसीआई के पेज, आईसीआई का वो रिफ्रेश, या वो तो चलो आप अभी नहीं करोगे, बट स्टिल उसके रिस्पेक्ट में न्यूज़ और वो जो रिजल्ट रिलेटेड कोई इम्पैक्ट, कोई अपडेट्स, उससे दूर रहो, अभी उसकी जरूरत नहीं है। 2 बातें और, बस बस 2 बातें और। अगर आपको कभी भी लगे ना कि सर मुझे बात करनी है, तो आप कोई भी अपना एक ट्रस्टेड फ्रेंड, एक पॉसिबल नॉन सीए, ठीक है, आप उससे बात करो।
आपको जितना मन लगा के बात करना है। जनरली क्या होता है ना, वो सीए वाले ग्रुप में अगर हम लगे रहेंगे ना, जैसे किसी का हुआ है किसी का नहीं हुआ, तो वो बहुत सारा ना, कोई दोस्त आपका नेगेटिविटी नहीं ला रहा है, लेकिन वो ओवरऑल उसका इम्पैक्ट नेगेटिविटी हो जाती है कि अरे यार क्या तेरा भी पिछली बार हुआ था, ऐसा ही हुआ था ना यार, पिछली बार भी नहीं हुआ था, तो यार इस बार दोबारा फेल तो नहीं होंगे ना, हम क्या करेंगे, देख बाकी सब बन गए सीए। इट लीड्स टू अ बिट ऑफ अ नेगेटिव एनर्जी, तो वो उसका इम्पैक्ट भी रहेगा आपके ऊपर। तो एक दोस्त जो आपका ट्रस्टेड फ्रेंड होता है, ट्रस्टेड फ्रेंड मतलब गुड फेथ, सब आदमी आपके अच्छे दोस्त नहीं होंगे, सब लोग आपके अच्छे दोस्त नहीं होंगे जो आपके साथ बोनाफाइड मैनर में काम करेंगे, बात करेंगे। लेकिन एक आपको पता होता है, और सबके लाइफ में एक या दो होते हैं, तो उनसे बात करो, प्रेफरेबली अगर नॉन सी ए, नॉट फ्रॉम अ सी ए फील्ड, तो उससे अच्छा लगेगा आपको, आई थिंक सो, क्योंकि मैं करता था एक जने से बात। ओके, और ये एक मेजर इशू है। कई बच्चों ने मुझे बोला सर मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट है, मेरे को इसके बाद फैमिली से नहीं अलाउड। लड़कों का जनरली आता है कि सर मेरे को अर्निंग का भी प्रेशर है, मेरे को, और ये ऑब्वियसली फीमेल्स का भी आता है कि सर मेरे ऊपर अर्निंग का भी प्रेशर आ रहा है, मेरे ऊपर एज का भी आ रहा है। मैरिज वाली चीज़ जनरली मुझे गर्ल कैंडिडेट से ज़्यादा आती है कि सर मैरिज का प्रेशर, अब घर वाले बोल रहे ये नहीं हो रहा तो क्या करना है, फिर अब आप शादी कर लो। ये सब चीज़ें, आई थिंक आई विल रिस्पेक्ट दैट पर्सनल बाउंड्री दैट यू हैव विथ योर फैमिली, आई वोंट ओवरलैप, मैं उसको ओवरस्टेप नहीं करूंगा। बस मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ, नथिंग इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, एंड डोंट डिफाइन your success and whatever you are going to do with this degree. This degree is a will play a very important part. मैं ये नहीं बोल रहा ये इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं प्ले करता, इट इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ योर करियर इफ यू क्रैक इट, लेकिन दिस इज नॉट द ओनली पाथ। तो अगर किसी स्टूडेंट को लग रहा है ना कि सर मुझे पता है अगर इस बार मैं फेल हुआ तो माई सिचुएशन, माई सर्कमस्टांसेस वोंट अलाउ मी टू रीअपियर, तो भी आप चिंता मत करो, 10, 20, 30 रास्ते और निकल जाएंगे। इट्स ऑल अबाउट वेदर यू आर लुकिंग फॉर देम और नॉट। और जब ये चीज हो जाएगी ना कि चलो मुझे छोड़ना पड़ रहा है, मुझे पता है बहुत जनों को छोड़ना पड़ता है हर अटेम्प्ट में, और मैं वैसा फैकल्टी नहीं हूं कि यार नहीं नहीं मैं ऐसा क्यों बोलूं स्टूडेंट्स बढ़ाने, वैसा नहीं। एट द एंड ऑफ द डे बिफोर अ फैकल्टी आई एम अ ह्यूमन बीइंग, तो मुझे आपको, जैसे मैं बोलता हूं कि मैं आपके भाई बहन की तरह ही आई विल ऑलवेज ट्राई टू गाइड यू, तो मैं अपने भाई बहन को ऐसा नहीं बोल सकता कि अननेसेसरी अटेम्प्ट दो। तो किसी के अगर सिचुएशन ऐसी है कि वो नहीं दे सकता या नहीं दे सकती, आपके बहुत सारे रास्ते और खुल जाएंगे। वी विल डिस्कस। रिजल्ट के दिन शाम को मैं जो सक्सेसफुल हुए ना उनको फटाफट से कॉन्ग्रेचुलेट करके फ्री हो जाऊंगा मैसेजेस से। मैं आपके साथ बात करूंगा जिनका अनसक्सेसफुल हुआ है, बात करेंगे, पूरा फ्रेमवर्क बनाएंगे कि अगर नहीं हुआ तो हम आगे कैसे बढ़े, क्या दोबारा अटेम्प्ट देना सही है, क्या क्या छोड़ना चाहिए, क्या। वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग। किसी चीज से बस भागो मत। जो मुझे मेजर एंग्जाइटी का रीजन लगता है ना, हम भागते हैं कि नहीं 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 ऐसे मत बात करो, फेल हुए तो क्या क्या हुआ, क्यों नहीं बात करें। अगर आपको डर है तो उस चीज को एक बार सोच लो, वो डर अपने आप खत्म हो जाएगा। ओनली ऑब्जेक्टिव अगेन इज आपके अगले 6 दिन शांति से जाए। रिजल्ट एक बार हाथ में आ जाएगा ना तो एंग्जाइटी चली जाएगी, बिकॉज यू विल हैव द क्लियर सिचुएशन क्लैरिटी के साथ, भाई मेरा ये रिजल्ट है, मुझे क्या करना है आगे और क्या करना है क्या नहीं करना, मैं आपके साथ हूं। रिजल्ट के दिन शाम को मैं आपके साथ लाइव बैठूंगा, ठीक है। मैंने आपसे लिए 8 मिनट। आई रियली होप कि ये पॉइंट्स, ये मैंने ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा, मैं आपको, मैं कुछ मोटिवेशन नहीं दे रहा इस वाले में, ठीक है। मैं आपको सिर्फ बोल रहा हूँ कि ये 5 चीज़ों के साथ एक्सेप्टेंस मोड में आ जाओ। रिजल्ट आएगा, मेरा रिजल्ट है और मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एंड आई थिंक दैट विल हेल्प यू। बताना मुझे, एंड यस मिलेंगे हम रिजल्ट के टाइम दोबारा। बाकी सब आपका आईडीटी के लिए सपोर्ट फिर से कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगा, रीस्टार्ट हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा लगा, आई होप यू आर फीलिंग अ बिट मोर रिलैक्स्ड। हो जाएगा, टेंशन मत लो, वॉट एवर द सिचुएशन इज वी विल हैंडल, आई एम देयर विद यू, मैं हूँ आपके साथ, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।